नॉनवेज खाना पसंद नहीं है तो आप एक बार ये आलू बेसन की सब्जी जरूर से ट्राई करिएगा। एकदम नॉनवेज को टक्कर देने वाली है ये सब्जी। अगर नॉनवेज खाना पसंद करते हैं तो नॉनवेज खाना भूल जाएंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ये सब्जी। अगर घर में कोई सब्जी ना हो और अचानक से मेहमान आ जाए तो आप एक बार ये सब्जी जरूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही पसंद आएगा सभी को और सब आपकी बहुत ही तारीफ करेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और लास्ट में अपना प्यारा प्यारा कमेंट जरूर से करिएगा। तो सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज का आलू ले लिया। आलू को मैंने छील के छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और काटने के बाद मैंने इन्हें पानी में रख दिया है ताकि ये काले ना पड़े। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज का आलू लिया है, एक आलू ही काफी है। अगर छोटे साइज के आलू हैं तो आप 2 ले लीजिएगा। अब आलू को हम मिक्सर जार में डाल देंगे। तो पहले हम इन्हें बिना पानी डाले पीस लेते हैं। तो आलू को मैंने बिना पानी डाले एकदम बारीक पीस लिया है। अगर पीसते समय कोई दिक्कत आ रही है तो आप 1-2 चम्मच पानी डाल लीजिएगा, ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1-2 चम्मच ही डालना है। वैसे आलू में पहले से ही पानी रहता है तो पीसने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। पीसने के बाद हमें इन्हें ज़्यादा देर छोड़ना नहीं है, तुरंत से सब्जी बनाने की तैयारी करनी है, नहीं तो ये धीरे धीरे काले या फिर लाल पड़ने लगते हैं। तो अब इनमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैं 1 छोटा चम्मच जीरा ले रही हूँ। कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी पाउडर ली है मैंने और आधा छोटा चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और लास्ट में डाल देंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब डाल देंगे इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ तेल। तो इसमें रिफाइन या फिर सरसों का तेल कोई भी आप डाल सकते हैं। तो 2 चम्मच मैं भर के इसमें तेल डाल रही हूँ। तेल डालने से जो हम सब्जी के लिए पकौड़े बनाएंगे वो बिल्कुल भी कड़े नहीं होंगे, एकदम क्रिस्पी और मुलायम बनेंगे। तो अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो अब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब हमें इनमें डालना है बेसन। तो पहले मैं 4 चम्मच बेसन डाल रही हूँ, फिर मिक्स करने के बाद जैसा लगेगा वैसा हम बेसन डालेंगे। तो अब इन्हें मिक्स करेंगे। तो अभी ये बिल्कुल गीले लग रहे हैं तो अभी इनमें बेसन और डालेंगे। तो जैसे आटे का डो रहता है बिल्कुल उसी तरह हमें इन्हें बनाना है। तो अब मैंने इनमें पूरे 6 से 7 चम्मच बेसन का इस्तेमाल किया है। आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल आटे की डो की तरह बन के तैयार हो चुके हैं। आटे की डो से हल्का सा ढीला ही रखना है हमें। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से चम्मच की सहायता से आप गिराएंगे तो ये आसानी से इस तरीके से गिर जा रहे हैं। बस उसी तरीके से इनका डो हमें रखना है। तो अब ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें डाल दिया है 3 से 4 चम्मच तेल। तेल अब हल्का सा गर्म भी हो चुका है। तो अब हम हाथों में थोड़ा तेल लगाएंगे इस तरीके से और जो हमने बेसन तैयार किया हुआ है उसे इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में बिल्कुल इस तरीके से बस तोड़ेंगे और तेल में डालते जाएंगे। इसी तरीके से हाथों में तेल लगा लेंगे तो ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। तो बस इसी तरीके से छोटे छोटे भाग में हम तोड़ते जाएंगे और सीधे तेल में डालते जाएंगे। आपको इन्हें बिल्कुल भी चिकना करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही हाथों से निकालें और डाल दें। तो इसी तरीके से पूरे बेसन को कढ़ाई में हम डाल देते हैं। जितना तेल में समा सके उतना ही डालेंगे। तो थोड़ी देर हम इन्हें ऐसे ही पकने देते हैं। तो अब ये बिल्कुल ऊपर से सूख चुके हैं तो अब इन्हें चला लेते हैं, थोड़ा पलट लेंगे। तो बस इसी तरीके से क्रिस्पी होने तक पका लेते हैं। तो अब ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब इन्हें कढ़ाई से निकाल लेते हैं। इन्हें फ्राई करने में ज़्यादा तेल नहीं सूखते हैं, बहुत ही कम तेल में छन जाते हैं ये। आपको मैं दिखा देती हूँ कि बिल्कुल भी तेल नहीं सोखे हैं ये। जितना तेल हमने कढ़ाई में डाला था उतना ही तेल कढ़ाई में अभी भी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पूरा तेल उसी तरह कढ़ाई में है। तो इसी तरीके से बाकी बचे बेसन को भी फ्राई कर लेते हैं। तो सारे पकौड़े मैंने छान के तैयार कर लिए हैं। तो तेल अभी बहुत ही अच्छे से गर्म है। तो इसी में डाल देंगे 2 कटा हुआ प्याज। तो प्याज को मैंने थोड़े बड़े पीस में ही काट लिया है, कोई इन्हें बारीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब प्याज को हमें थोड़ी देर भून लेना है। तो प्याज में अब सुनहरा कलर आ चुका है तो अब इन्हें तेल से निकाल लेते हैं। प्याज को प्लेट में निकालने के बाद इन्हें थोड़ा ठंडा होने देंगे
ठंडा होने के बाद इन्हें अच्छे से बारीक मिक्सी जार में पीस लेंगे। अब कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल और डाल लिया है। अगर आप कम तेल में बनाना चाहते हैं तो कम तेल ही इस्तेमाल करिएगा। तो अब डाल देंगे इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 तेजपत्ता लिया है मैंने, और 2 चुटकी डाल देंगे हींग। बेसन की सब्जी है तो हींग जरूर से डालें। जीरा जब थोड़ा तड़क जाए तो उसमें डाल देंगे 2 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया है। तो प्याज को हमें सुनहरा कलर आने तक अच्छे से भून लेना है। प्याज अब लगभग आधे भून चुके हैं। तो अब इसी स्टेज पर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अब प्याज के साथ इन्हें भी भून लेते हैं। अब प्याज हमारा अच्छे से भून चुका है। तो अब हम डालेंगे इनमें मसाले। आधा चम्मच लिया है मैंने हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के लिया है धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, और कलर के लिए डाल देंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब डाल देंगे इनमें पिसा हुआ प्याज। प्याज को इस तरीके से हल्का सा भून के आप अगर पीस के डालेंगे तो ग्रेवी एकदम बढ़िया गाढ़ी बनेगी और सब्जी का टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। अब मसालों के साथ प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सी जार को धो के मैंने उसका पानी निकाल दिया है, तो मसालों में वही डालेंगे। अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब 2 हरी मिर्च लिया है मैंने, हरी मिर्च को मैंने बीच से फाड़ दिया है। अब मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। तो 2 मिनट के लिए मसालों को ढक देते हैं। बस बीच बीच में हम इन्हें चलाते रहेंगे ताकि मसाले तले में जाके जले नहीं। अब मसालों को पकते हुए पूरे 2 मिनट हो चुके हैं। अब मसाले अच्छे से पक चुके हैं। आप किनारों से देख पा रहे होंगे कि मसाले तेल छोड़ने लगे हैं। जब मसाले अच्छे से भुनेंगे तभी सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अब डाल देंगे इनमें पानी। तो जितनी ग्रेवी आपको चाहिए आप उस हिसाब से पानी डाल दीजिएगा। लेकिन इस सब्जी में अगर आप थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी रखते हैं तभी सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो लगभग 1 से सवा ग्लास मैंने पानी डाल दिया है इसमें। तो अब डाल देंगे इनमें स्वाद के अनुसार नमक। अब एक बार इन्हें फिर से मिक्स करेंगे। अब 2 मिनट ढक के पका लेते हैं उबाल आने तक। अब इन्हें उबलते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। आपको मैं दिखा देती हूँ कि एकदम गाढ़ी ग्रेवी बनी है इनकी, एकदम नॉनवेज वाली ग्रेवी है ये। तो अब ग्रेवी में हम डाल देंगे ये बेसन और आलू के पकौड़े। आपको मैं इन्हें तोड़ के दिखा देती हूँ कि बिल्कुल भी कड़े नहीं हुए हैं ये, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है। तो पकौड़ों को ग्रेवी में डाल देते हैं। अब डालने के बाद इन्हें चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही 2 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर इन्हें पकने देते हैं। तो अब 2 मिनट हो चुके हैं। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। जैसे ही ये थोड़े ठंडे होंगे इनकी ग्रेवी भी गाढ़ी होगी और इनका कलर भी बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। तो 5 मिनट इन्हें छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। अब 5 मिनट के बाद ये थोड़े ठंडे हो चुके हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना बढ़िया कलर आया है सब्जी का, और देखने से ही कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। बिल्कुल गाढ़ी सब्जी बनी है हमारी, एकदम बढ़िया नॉनवेज को टक्कर देने वाली है ये सब्जी। तो अगर आप हरी सब्जी खा के बोर हो गए हैं तो आप एक बार आलू बेसन की ये सब्जी जरूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही पसंद आएगा सभी को। आपको मैं इन्हें तोड़ के दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल भी कड़े नहीं है, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी है। तो आप एक बार ये सब्जी जरूर से ट्राई करिएगा, नॉनवेज खाना भूल जाएंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ये सब्जी। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।